सियावर रामचंद्र की जय। मन्यै सज्जन वृंद बहो पावन सरजोनी। जपै राम धर ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। श्याम शरीर। दरस परस मंजन अरूपाना हरई पाप कहे वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायति कहे न सके शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं किसी सरयू जी का दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावन लोक समस्त विदित अति पावन। चार खान जग जीव अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रघुनाथ जी के परम धाम की देने वाली सब लोकों में प्रसिद्ध है। अत्यंत पवित्र और जगत में अंडज स्वेदज उद्वज और रजाय चार खान प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से कोई भी श्री रघुनाथ जी में श्री अयोध्या जी में सही छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा सुनत नसा वही काम मद दम्भा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैं इस निर्मल कथा का आरंभ किया। इसके सुनने से काम मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही महिमा रामचरित मानस यही नामा। सुनत सेवन पायहि विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई होए सुखी जो यही सर परहि। इसका नाम रामचरितमानस है जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दवानल में जल रहा है। यह वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि पावन बिरचों शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन कलि कुचाल कुल कलश नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा पाए सुषमऊ से वासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर धरऊ नाम ही हेरि हर सिहर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर श्री पार्वती जी से कहा। इससे शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों आदर पूर्वक मन लगाकर से सुनिए। जस मानस जह विधि भयऊँ जग प्रचार जहि हे। अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमरि उमा वृष के। यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में से उमा महेश्वर स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुन ले हूँ सुधारी।
श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास से रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह वैसे मनोहर ही बनता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर से आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराणी ओदधि घन साधु। बरसै राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही इसमें गहरा स्थान है। वेद प्राण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के स्वरूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहाई बखानी, सोए स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता से सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम स्वरूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकत सालिहत होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा माही गत सो जल पावन, सकल सेवन मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखत शीत रुचि चारु चिराना। वह राम स्वरूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री रामचंद्र जी के भक्तों को तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस के हृदय रूपी श्रेष्ठ हृदय स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर और शीतल और सुखदायी हो गया। छुट्टी सुंदर संवाद वरे, बिके बिरचे बोधि विचार। तही अहिम पावन सौभाग्य सरे, घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी और गरुण शिव, पार्वती, यज्ञवल्क, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।